अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे कपड़ों को तह लगा रही थी मैं, और साथ साथ जो है मेरे गेस्ट भी आ गए थे और उनके लिए फिर मैंने चाय रखी हुई थी, क्योंकि मेरी नंदें आई हुई थी आज, और मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन क्योंकि वो अभी 2 दिन हुए हैं आए हुए। तो बस वो ना थोड़ा उदास से रहते हैं, तो फिर हम लोग कहते हैं कि आप लोग ना आ जाया करें, चक्कर लगा लिया करें, ताकि रौनक लगी रहे और फिर उनका मूड भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि बुज़ुर्गों को रौनक चाहिए होती है, ताकि कोई उनसे बात करने के लिए हो, उनके औलाद उनके पास हो, तो फिर उनको अच्छा लगता है। तो ख़ैर मैंने नाश्ता भी पहले करवा दिया था सबसे पहले, और उसके बाद फिर चाय बनाई। तो चाय जब बना रही थी, फिर मेरे देवर-देवरानी भी आ गए थे, वो भी अब्बू जी से मिलने आ गए थे, तो अभी मैं उनके लिए बना रही थी यहाँ पे जामे शीरें। यहाँ पे मेरी बहुत स्पीडें लगी हुई थी। दरअसल यहाँ पे जब से आए ना, थोड़ी लाइफ़ ना मसरूफ़ सी हो गई है, अभी शिफ्टिंग की है, फिर इतने ज़्यादा घर के काम होते हैं ना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो ख़ैर हमने उनको रोक लिया था कि आप लोग आज इधर ही रह लें अब्बू जी के पास, और थोड़ा उनका दिल भी लगा रहेगा। साथ-साथ फिर हम लोग दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे थे यहाँ पे। तो लहसुन अदरक मैंने इकट्ठा मँगवा लिया था, आधा-आधा किलो लहसुन और आधा किलो ही अदरक मँगवा लिया था। तो बाजियाँ कह रही थी चलो ले आओ, तो हम लोग ना मिलके जो है वो छील लेते हैं। तो फिर उन्होंने सबने मिलके ये जो है लहसुन अदरक बनाया यहाँ पे। तो फिर उसके बाद जो है मैंने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने कहा चले कबाब बना लेती हूँ और साथ पुलाव बना लेती हूँ। तो यहाँ पे कबाब बनाने के लिए मैंने लिए थे आलू तकरीबन 1 किलो, और उसमें ना चिकन डाल दिया था 1 पाव, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। ये मेरी बड़ी नंद जो है ना, उनका तरीका, वो इस तरह कबाब कटलेट बनाती हैं आलू चिकन के। वो कुकर में आधा गिलास पानी डाल के ना, तो बस 5-7 मिनट के लिए ना वो प्रेशर लगा देती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट उनसे बनता है। तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ, वो आई हुई थी, मैंने कहा मैंने उनसे पूछ के जो है वो पानी डाला था फिर, और कुकर लगा दिया था। तो मैंने कहा देखते हैं किस तरह के बनते हैं, चले मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ-साथ। तो ख़ैर अभी मैं यहाँ पे मसालों को फ़िल कर रही थी, क्योंकि मेरे जो मसाले हैं ना वो सारे ख़त्म हो गए थे जब हमने शिफ्टिंग करनी थी, तो मैंने इसलिए फ़िल नहीं किया था। मैंने कहा घर जाके ही करूँगी, रास्ते में मसाले वग़ैरह जो है वो गिर जाते हैं। और यहाँ पे लहसुन अदरक भी मैंने वॉश करके रख लिया, और साथ पुलाव रख रही हूँ पकने के लिए। और लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लूँगी, ताकि थोड़ी सहूलत हो जाए, बड़ा मुश्किल लगता है मुझे डेली लहसुन छील के, अदरक छील के उसको पीसना। तो ख़ैर अभी मैं यहाँ पे ब्लेंडर के अंदर अंदर डाल रही थी, और साथ में थोड़ा-सा पानी डाल के ना बस इसका पेस्ट बना के, तो इसको मैं आइस क्यूब्स ट्रे में डाल के रख दूँगी। लेकिन फिर बाद में इतनी मसरूफ़ हो गई, टाइम ही नहीं मिला कि मैं आइस क्यूब ट्रे में डाल के रखूँ। मैंने फिर उसको ऐसे ही बॉक्स में डाल के ना फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा नेक्स्ट डे रख दूँगी, मुझे याद ही नहीं रहा फिर बाद में रखने का। तो ख़ैर अभी मैं लहसुन अदरक यहाँ पे पीस के रख रही थी, और साथ-साथ मैंने पुलाव भी रखा हुआ था बनने के लिए। आज फ़र्स्ट टाइम किचन में पुलाव बना रही थी, क्योंकि कल मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी और मैंने आपके साथ शेयर किया था, और आज फ़र्स्ट टाइम पुलाव बन रहा था मेरे न्यू किचन में। तो ख़ैर यहाँ पे प्याज़ ब्राउन करने के बाद मैंने चिकन डाल दिया था। चिकन को फ्राई करने के बाद मैंने टमाटर डाल दिए। आप लोगों ने कहना है कि बाजी पीस के टमाटर कौन डालता है पुलाव में? तो बाकी बात तो सही है, पीस के तो नहीं डालने चाहिए, लेकिन मेरे पास फ्रोज़न थे इसलिए पीस के डाल दिए थे। और इसके अलावा ना ये बिरयानी मसाला भी पड़ा हुआ था जो मैंने होममेड बनाया था ना रमज़ान में, तो वो ख़त्म ही नहीं हुआ था। मैंने कहा चले पुलाव के अंदर ये भी डाल देती हूँ। बिरयानी का ही मसाला है, कोई बात नहीं, टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी, और इसके अलावा साबुत ज़ीरा इसके अंदर शामिल किया मैंने पुलाव के अंदर, और नमक डाल दिया। तो बस इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे तरीके से, और फिर इसमें पानी पानी डाल के तो बना लेंगे। इसके अलावा मैंने आलूओं को भी यहाँ पे काट के रखा हुआ था पानी में। मैंने कहा कि आलू भी इसके अंदर ना शामिल कर देते हैं, क्योंकि अबिहा तो आलू के बगैर राइस खाती नहीं है, और बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद होते हैं। तो मैंने साथ में आलू भी डाल दिए, और थोड़ा-सा लेमन जूस डाला है इसके अंदर। और साथ में टिक्कियाँ भी बना रही थी, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखें आलू और चिकन जो है ना वो अच्छे से बॉयल हो गए थे जब हमने कुकर में डाल के रखा था ना। तो उसके बाद इनको निकाल के ना हमने अच्छे से मैश कर लेना है, क्योंकि नमक और मिर्च बस इसके अंदर डाला था, बाकी सारे मसाले हमने अपनी मर्ज़ी से डाल देने हैं। जैसे कि मोटा कुटा हुआ धनिया इसमें डाल देंगे, साबुत ज़ीरा डाल देंगे, चाट मसाला, थोड़े से प्याज काट के डाल देंगे। तो इतनी मज़ेदार सी टिक्कियाँ जो है ना ये तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पे प्याज़ को चॉप करके डालना था, बस मैंने इसको मोटा-मोटा ही करके डाल दिया, चॉप नहीं हुआ था ज़्यादा मुझसे। साथ में फिर मोटा कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया, और इसके अलावा बाकी मसाले, चाट मसाला, नमक, और हरी मिर्चें भी डाल दें, हरा धनिया, पुदीना भी डाल दें चाहे। मेरे पास हरा धनिया और पुदीना तो अवेलेबल नहीं था अभी, क्योंकि नया-नया किचन वो स्टार्ट किया ना, तो सारे इंग्रीडिएंट्स मेरे किचन में ना अवेलेबल ही नहीं होते। तो बस यहाँ पे सारे मसाले वगैरह मिक्स करके, तो फिर बाजियाँ कह रही थी कि मुझे हमें पकड़ा दो, हम ना इसकी टिक्कियाँ बना देते हैं। तो फिर मैंने बस अच्छे से मिक्स किया और उनको पकड़ा दिया था कि आप बना दें, तब तक मैंने कहा चले मैं पुलाव बना लेती हूँ।
तो ख़ैर पिछली वीडियो में ना काफ़ी दिन से ना कुछ कमेंट्स भी आए थे कि आपके जो ससुराल में कितने बहन-भाई हैं, आपके हस्बैंड वग़ैरह। तो मैंने कहा आज आपको बता देती हूँ, माशाल्लाह से 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। मेरी माशाल्लाह 4 नंदे हैं और 3 देवर हैं। और जो सबसे सबसे पहले 3 बड़ी बहनें हैं, फिर अबीहा के बाबा हैं, उसके बाद चारों भाई हैं मतलब। फिर उसके बाद सबसे छोटी एक सिस्टर है, छोटी नंद है। तो माशाल्लाह 8 बहन-भाई हैं और सब शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं माशाल्लाह से। तो ख़ैर यहाँ पे फिर पुलाव जो है ना वो तकरीबन रेडी हो चुका था और आज मुझे ना बड़ा थोड़ा डिफ़रेंट सा लग रहा था नए किचन में और टिक्कियाँ भी बन चुकी थी। और इसके बाद मैंने ना रायता सैलेड का सामान मँगवा लिया था। मैंने कहा वो पुलाव मैंने सिंपल सा बनाया क्योंकि चिकन जो रात कढ़ाई बनाई थी ना वो भी पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने सालन नहीं आज बनाया। बस रायता सलाद मैंने चावलों के साथ बना लिया था और इसके अलावा टिक्कियाँ बना ली थी और पुलाव था। तो मेरी नंदे कह रही थी कि बस हम लोग जो है वो चावल ही खा लेंगे, रोटियाँ वगैरह रहने दो बनाने को। मैंने कहा था चलो बना लेती हूँ रोटियाँ भी, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने नहीं बनाने दी। तो फिर बस राइस ही खाए थे हमने और पुलाव खाया था, साथ में टिक्कियाँ फ्राई कर ली थी। यही हमारा आज दोपहर का जो है वो खाना था। तो अभी मैं आपको पुलाव की भी लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत ज़बरदस्त सा पुलाव बना है। लेकिन ये मतलब डिफ़रेंट थोड़ा-सा इसलिए हो जाता है मेरे लिए क्योंकि नया-नया किचन है ना, तो कुछ मसालों की समझ नहीं आती। तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा था जैसे स्पाइसी हो गया हो, नमक कम हो गया हो, मतलब परफ़ेक्ट नहीं बना, मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था। लेकिन बाजियाँ कह रही थी अच्छा बना है। तो ख़ैर फिर यहाँ पे जो मेरी छोटी नंद है वो टिक्कियाँ फ्राई कर रही थी। माशाल्लाह इतनी कोऑपरेटिव हैं, सारे हेल्प जो है ना उन्होंने साथ-साथ ही मेरे सारे काम जो है वो साथ-साथ ही करवाए। हमारी फैमिली में ऐसे नहीं होता कि सिर्फ़ भाभियाँ ही काम करती रहें या नंदे ही काम करती रहें, ऐसा नहीं हम लोग में होता। हम लोग मिल-जुल के काम करते हैं। इस तरह काम का बर्डन भी नहीं किसी एक पे पड़ता और हँसी-मज़ाक भी साथ-साथ चलता रहता है और साथ-साथ जो है काम-शाम भी होते रहते हैं। मज़ा आता है जब हम सब मिल-जुल के जो है वो काम कर रहे होते हैं और इसी तरह मेरी मेरी बॉन्डिंग जो है ना मेरी भाभियों के साथ भी ऐसी है, जैसी नंदों के साथ है ना, हम लोग ऐसे हैं जैसे फ्रेंड्स होती हैं आपस में। माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दोनों में, ससुराल में भी और मायके में भी। और मेरी भाभियों के साथ भी ऐसे ही है, हम लोग भी जब इकट्ठी होती हैं बहुत एन्जॉय करते हैं, मज़ा आता है, मिल-जुल के काम कर रहे होते हैं। मतलब हम लोगों में ऐसा नहीं है कि जैसे वो शरीकाबाज़ी होती है दरानियों-जेठानियों में या नंद-भाभी में ऐसा बिल्कुल भी हमारी फैमिली में नहीं है। तो माशाल्लाह सारे तारीफ़ करते हैं कि हमारी फैमिली में ख़ास तौर पे तारीफ़ की जाती है कि भाभियों और नंदों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा आपस में। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हर फैमिली में ऐसे ही बॉन्डिंग हो नंदों भाभियों की, सबकी सब लोग मिल-जुल के ऐसे ही खुशबाश रहा करें। आप लोग अक्सर कमेंट्स में कहते हैं कि हम आपकी फैमिली माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है, तो वाक़ई ऐसी है, बहुत सपोर्टिव है, मायका भी और ससुराल भी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसा ससुराल, मायका सबको दे। तो ख़ैर फिर शाम का टाइम हो रहा था, मेरी हेल्पर जो है वो आ चुकी थी, तो वो ना शाम के टाइम मैंने ना दोबारा सफाई करवा ली थी क्योंकि ये घर ना बहुत गंदा होता है, इसको बार-बार साफ़ करना पड़ता है। तो वो लगी हुई थी यहाँ पे काम, मैंने कहा था डस्टिंग भी करके जाना, तो आज वो डस्टिंग भी साथ-साथ लगी हुई थी। तो आप लोग ना मेरी वीडियोज़ में कह रहे थे कि आपने घर बहुत अच्छे से सेट किया है, माशाल्लाह से आप सबको बहुत पसंद आया, तो आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया पसंद करने के लिए। लेकिन ये सेटिंग्स अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि अभी मैंने घर को डिकोर भी करना है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे ज़हन में, लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह करेंगे। ये जो मैंने हुड लगवाया ना, ये बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी मैं आपको चला के दिखाती हूँ। ये यहाँ से ऑन ऑफ होता है, ये इसकी लाइट भी लगी हुई है, इसके अलावा इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा हो जाती है। अभी देखना मैं आपको चला ऐसे करने से नहीं चल जाएगा। अभी ऑन हो गया है, ये देखिए ये लाइट है और ये स्लो भी हो जाता है। हुड दिखाने के चक्कर में मेरी चाय भी गिरने लगी थी, शुक्र है बच गई। अभी मैंने चाय रखी हुई थी अभी के दादा अबू के लिए, तो वो आप लोगों को हुड चेक करवा रही थी, साथ ही चाय गिरने लगी थी, शुक्र है बच गई है। कुछ बहनों ने हुड का पूछा था, इसलिए मैंने इसका थोड़ा-सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया कि माशाल्लाह अच्छी चीज़ है। जब भी मैं किचन में जाती हूँ, मैं इसको ऑन करती हूँ सबसे पहले, फिर खाना-शाना बनाती हूँ, तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती, ज़बरदस्त है। अच्छा जी, अभी रात का टाइम हो रहा है, तो रात को ना तूफ़ान आया, इतनी मट्टी आँधी आई और ये देखिए बुरी हालत हो गई। ये ना तकरीबन पूरे पाकिस्तान में शायद तूफ़ान आया हुआ था। बहुत ज़्यादा मट्टी और मैं तो डर ही गई थी, मुझे लग रहा था जैसे ज़लज़ला और तूफ़ान साथ-साथ आ रहा हो। लेकिन इतनी वो बुरा तूफ़ान था, अल्लाह ताला माफ़ करे, और साथ में उसके बाद बारिश शुरू हो गई, तो मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था। हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, मैं और मेरे जो अब्बू जी हैं वही घर पे थे। हम लोग तो डर ही गए कि ये क्या हुआ है। तो खैर जब हस्बैंड आए तो फिर उन्होंने बताया कि ये तो तूफ़ान ही था। मैंने कहा हम लोग तो खैर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे।
तो फिर मिट्टी इतनी ज़्यादा आ गई, अब सुबह फिर दोबारा से सफाई करनी पड़ेगी। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। और आज मेरे गेस्ट भी आने हैं, भाई वगैरह भी आए हुए हैं उधर से, लाहौर से भाई आया हुआ है छोटा, तो उसने भी आज चक्कर लगाना था शाम में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।